नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल सीएम के सुरक्षा प्रभारी समेत 35 एचपीएस अफसरों का तबादला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव और प्रधान निजी सचिव के बाद अब सीएम सुरक्षा प्रभारी रहे एडिशनल एसपी सुशील कुमार को भी हटा दिया गया है। सुशील को अब एडिशनल एसपी सिरमौर लगाया गया है। उनकी जगह सीएम सुरक्षा की कमान एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस रहे ब्रजेश सूद को दी गई है। सूद जयराम सरकार के गठन के बाद सही सीआईडी की इंटेलिजेंस विंग में पहले ही डीएसपी और फिर प्रमोशन होने पर एडिशनल एसपी तौर पर काम कर रहे थे। सरकार ने जिलों में तैनात कई अधिकारियों को बटालियनों में भेज दिया है, जबकि बटालियन के कई अधिकारियों को फील्ड में तैनात कर दिया गया है। सरकार के 2.5 साल के बाद हुए इस भारी भरकम तबादले को 2.5 साल के बाद होने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार की जमीन पर तस्वीर बदलने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी के साथ बाहरी राज्यों से परमाणु बैरियर पर पहुंचे लोग, 500 मीटर तक लगी वाहनों की कतारें। हिमाचल में पर्यटकों को दाखिल होने की शर्तों पर मिली छूट का असर शनिवार को हिमाचल हरियाणा सीमा पर परमाणु बैरियर में देखने को मिला। यहां सुबह से ही वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई। दिल्ली, चंडीगढ़ व हरियाणा नंबर की गाड़ियां भारी तादाद में बैरियर के बाहर पहुंच गई। गाड़ियों को जांच के लिए रोका गया तो करीब 500 मीटर लंबी लाइन लग गई। इन गाड़ियों में सवार ज्यादातर लोगों ने कोविड पास बनाए थे, लेकिन सभी बाहरी राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहनों को सीधे दाखिल नहीं होने दिया गया। परमाणु बैरियर में तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहनों को कतारबद्ध खड़ा किया और उसके बाद उनके कोविड पास की एंट्री व हिमाचल में दाखिल होने का कारण पर्यटकों से पूछे गए। कई पर्यटक साजो सामान के साथ इन गाड़ियों में परिवार सहित सवार थे। इसी के साथ हिमाचल में नई पंचायतों का नहीं होगा गठन, पिछले आरक्षण पर होंगे चुनाव। हिमाचल में चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं। कोरोना के चलते प्रक्रिया अटक गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण नई पंचायतें बनाने का मामला ठंडा पड़ गया है। सरकार के पास इस बार करीब 450 नई पंचायतों को बनाने के प्रस्ताव पहुंचे हैं। अब सरकार ने नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं। पिछली बार नई नगर निगम बनने से पंचायतें घटी थी। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा। अगर पंचायत में किसी वर्ग की जनसंख्या 5% से कम है तो उन पंचायतों में आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में आरक्षित वर्ग की 6 सीटें हैं तो वहाँ पर 50% महिला और 50% पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसी के साथ एचआरटीसी ने स्थानीय रूटों पर क्लब की बसें रात को बंद रहेगी परिवहन सेवा। हिमाचल में सुबह 5 से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने के बाद एचआरटीसी ने बसों की समय सारणी में बदलाव किया है। सुबह और शाम को उसी समय पर बसें चलेंगी जैसे कोरोना संकट में पहले आवाजाही होती थी। इसके अलावा जिस क्षेत्र में 2 बसें जाती हैं, फिलहाल अभी वहां के लिए एक ही बस भेजी जाएगी। शाम को 7 बजे के बाद उन्हीं रूटों में बसें भेजी जाएंगी जो 9 बजे या इससे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच सके। निगम ने लंबी दूरी के रूटों पर भेजी जाने वाली बसों की टाइमिंग भी 1 से 1.5 घंटा आगे की है। बस सेवाओं में अभी निगम ने बढ़ोतरी नहीं की है। लॉन्ग रूटों पर भी उतनी ही बसें भेजी जाएंगी जितनी पहले चल रही थी। इसकी सूची परिवहन निगम ने अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी है। इसी के साथ प्रदेश में शुरू होगी स्वर्ण जयंती ज्ञानदे क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को बजट आश्वासनों को तय समय सीमा में पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में 2020-21 के लिए बजट प्राथमिकताओं पर समीक्षा बैठक में कहा कि स्वर्ण जयंती ज्ञानदे क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है। इसमें प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव तथा छात्र शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा। इसी के साथ बीएड एमएड के 27 जुलाई तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड और एमएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर और एकलोड के बीएड कोर्स के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 27 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ हिमाचल में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 13 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। हमीरपुर में 9, सोलन में 3 और कांगड़ा में 1 मामला आया है। हमीरपुर में 2 परिवारों के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भोरंज के पति पत्नी अपनी 2 बेटियों और मां सहित दिल्ली से लौटे थे, जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1046 पहुंच गया है। सक्रिय मामले 326 है। शुक्रवार को 9 और कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक 696 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 9 लोगों की मौत हुई है और 13 राज्य के बाहर चले गए हैं। शनिवार को 25 और मरीज ठीक हो गए। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।